अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 8 के इस न्यू वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल 8 के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाने वाले एक न्यू फर्स्ट पार्टी पैकेज को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको उसका रिव्यू दूंगा। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये पैकेज क्या है, क्यों है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सब के सब जो पॉइंट्स हैं ये मैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करूंगा और आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू या रिव्यू दूंगा इस जेट स्ट्रीम पैकेज का, जो कि लारावल 8 के अंदर एज अ फर्स्ट पार्टी पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लारावल 8 के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 8 के वीडियो ट्यूटोरियल को और लारावल जेट स्ट्रीम के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लारावल जेट स्ट्रीम की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की वेबसाइट है वो नज़र आ रही होगी, जो कि है jetstream.laravel.com। और ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है जहां पर आप कम्प्लीटली लारावल जेट स्ट्रीम के बारे में सीख सकते हैं। ऑल्दो नॉट कम्प्लीटली, बट इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको इसके फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और कुछ स्निपेट्स दिए गए हैं, छोटे छोटे कोड्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप सर्टन फीचर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और उनको अपडेट भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लारावल जेट स्ट्रीम, मतलब लारावल जेट स्ट्रीम क्या है। सो लारावल जेट स्ट्रीम एक ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एप्लीकेशन स्कैफोल्डिंग है फॉर लारावल। सो इट मीन्स कि ये हमारे पास अनदर फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग है, जस्ट लाइक जिस तरीके से हम लारावल 5 के अंदर PHP आर्टिसन मेक ऑथ करते थे, फिर लारावल 6 के अंदर हमने PHP आर्टिसन UI को यूज़ किया, जो कि हम लारावल UI पैकेज को यूज़ करके इंस्टॉल करते थे। उसके बाद अभी लारावल 8 के अंदर एज एन एक्स्ट्रा फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जो कि है लारावल जेट स्ट्रीम की सूरत में आपके सामने। सो यही वो कह रहे हैं कि जेट स्ट्रीम प्रोवाइड्स द परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर योर नेक्स्ट लारावल एप्लीकेशन एंड इंक्लूड्स लॉगिन, registration, email verification, two-factor authentication, session management, and API support via Laravel Centum package. So, and also it provides you an optional team management feature as well. सो अगर हम देखें कि यही फीचर आपको PHP आर्टिसन मेक ऑथ में भी मिलते थे, मतलब लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ईमेल वेरिफिकेशन। ऑल्दो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ अ न्यू फीचर जो कि सिर्फ और सिर्फ लारावल जेट स्ट्रीम में है, बट नो डाउट आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लारावल 6 और 7 में भी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो फीचर्स, जो फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग दिए गए हैं, उनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फिर ऑटोमेटिकली API सपोर्ट वाया लारावल सेंटम पैकेज। सेंटम पैकेज कह लें, सेंटम पैकेज कह लें, जो भी कह लें, या फिर आप कह सकते हैं एक ऑप्शनल टीम मैनेजमेंट का फीचर दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि इस लारावल जेट स्ट्रीम के पैकेज में टेलविंड CSS को इस्तेमाल किया गया है, बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाह रहे हैं लारावल के साथ तो देन आपको ट्रेडिशनल वे पर जाना पड़ेगा और वो है लारावल UI का पैकेज, जो कि 6, 7 और 8 तीनों के साथ काम करता है। लेकिन जो लारावल जेट स्ट्रीम है वो सिर्फ और सिर्फ लारावल 8 के साथ काम करता है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, जो कि जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि क्यों यूज़ करना चाहिए, लारावल जेट स्ट्रीम को क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं यूजिंग लारावल लाइववायर पैकेज, देन योर फर्स्ट चॉइस शुड बी लारावल जेट स्ट्रीम। अगर आप फ्रंट एंड बनाना चाह रहे हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के फॉर्मेट में यूजिंग ईदर लाइववायर और इनर्शिया JS, देन लारावल जेट स्ट्रीम शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। लेकिन कब आपको लारावल जेट स्ट्रीम यूज़ नहीं करना चाहिए? अगर आप
ट्रेडिशनल वे में बूटस्ट्रैप को और Vue.js को या React.js को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैसे आप Laravel 6 में, Laravel 7 में इस्तेमाल करते रहे हैं, देन आपको Laravel 8 के अंदर Laravel Jetstream को इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ए टोटली ऑप्शनल, ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एप्लीकेशन स्कैफोल्डिंग, बट स्टिल अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाना चाह रहे हैं तो देन आपको Laravel Jetstream पैकेज को बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना, बल्कि आपको Laravel UI के पैकेज को यूज़ करना है टू वर्क ट्रेडिशनली विद Laravel 8। सो इट मीन्स कि ये जो Laravel Jetstream है, ये हमारे पास अब हमें Laravel 8 में दो फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग मिल गए हैं। दोनों में से किसी एक को हम चूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दोनों को इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, क्योंकि उसके भी राउट्स हैं, इसके भी राउट्स, अपने लॉगिन रजिस्ट्रेशन के हैं, उसके भी लॉगिन रजिस्ट्रेशन के हैं। सो इट मीन्स अगर आप Laravel UI यूज़ करना चाह रहे हैं देन डोंट यूज़ Laravel Jetstream। फिर आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होगा लाइववायर को, जिसके बारे में मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक सीरीज़ क्रिएट की हुई है, लाइववायर को किस तरीके से यूज़ करते हैं टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशंस इन Laravel 7। सो सेम प्रोसेस Laravel 8 के लिए भी काम करेगा। सो ये तो हो गए कुछ आपके व्हाट, वाई और हाउ, मतलब कब यूज़ करना चाहिए इसको, कब यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सारे पॉइंट मैंने इसमें कवर अप कर दिए हैं कि जो Jetstream है वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना अगर आप ट्रेडिशनल वे में बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाह रहे हैं, आपको टेलविंड CSS यूज़ करना नहीं आता, या आप सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बना रहे, या इवन अगर बना भी रहे हैं आप Vue.js या React.js को यूज़ करना चाह रहे हैं, then you should go with Laravel UI package. You don't need to learn about Laravel Jetstream। और अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। Laravel Jetstream के बारे में आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप Laravel Jetstream के बारे में जानें और देखें इसके फ़ीचर्स कैसे हैं और किस किस तरीके से हम इन फ़ीचर्स को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, देन आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो अब मैं आपको इंस्टॉल करके देने जा रहा हूँ Laravel को किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं विद Laravel Jetstream पैकेज। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं कि किस तरीके से Laravel Jetstream को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं विद Laravel 8। तो यहाँ पर मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर के टर्मिनल पर मौजूद हूँ और इसमें मैं www के फोल्डर में हूँ और मैं यूज़ कर रहा हूँ Laravel का वॉलेट पैकेज, और इसके अंदर मैं इंस्टॉल करूँगा Laravel 8 को विद Laravel Jetstream के। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला बेसिक स्टेप है कि मुझे इंस्टॉलर को, जो Laravel इंस्टॉलर है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। नो डाउट मैं इसको कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट के थ्रू भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर हमें खुद मैनुअली एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे वेंडर पब्लिश करने पड़ते हैं, उसके जो व्यूज़ पब्लिश करने पड़ेंगे, कॉन्फ़िग को पब्लिश करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऑटो लोड करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ स्टेप, मतलब बेबी स्टेप्स जिनको कहते हैं, जो नॉर्मली हम Laravel 6-7 तक करते रहे हैं, वो सारे स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। लेकिन जो Laravel 8 के साथ Laravel इंस्टॉलर वर्जन 4 आया है, उसमें इस फीचर को एज एन ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, एज अ पैरामीटर ऐड कर दिया गया है, जिसको आप -जेट के नाम से जान सकते हैं, और इसकी मदद से आप फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग Laravel UI पैकेज, बट विद सिंगल पेज एप्लीकेशन इन्वायरमेंट, ईदर यूजिंग लाइववायर और Inertia.js। तो सबसे पहले हमें अपने Laravel इंस्टॉलर को अपडेट करना है, तो आपने लिखना है कंपोजर ग्लोबल अपडेट। सो इस कमांड को जब आप रन करेंगे तो आपका जो भी Laravel इंस्टॉलर का वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास Laravel इंस्टॉलर इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर Laravel/installer। ये लिख के आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास Laravel इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं लिखूँगा Laravel वर्जन। तो ये मुझे बताएगा कि आपके पास इस वक्त करंट जो वर्जन है आज की डेट में, जो कि है 10 सितंबर 2020, जिसको मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो मिलेगी 11 सितंबर 2020 को सुबह 10 AM पर। तो Laravel का मेरे पास जो इंस्टॉलर है वो वर्जन 4.03 है। तो इट मीन्स मैं इसको इस्तेमाल करते हुए Laravel का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ विद Laravel
जेट स्ट्रीम। सो लारावल जेट स्ट्रीम के लिए मैं अगेन लिखता हूँ लारावल न्यू डैश डैश हेल्प। तो यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे, बल्कि तीन, दो कह सकते हैं आप, बल्कि तीन कहेंगे। यहाँ पर तीन है हमारे पास, एक है डैश डैश जेट, दूसरा है डैश डैश स्टैक और तीसरा है डैश डैश टीम्स। सो डैश डैश जेट्स, जब ये डिफ़ॉल्ट आप पैकेज यूज़ करेंगे डैश डैश जेट, तो इन दोनों को वो आपसे स्टेप्स में पूछेगा कि भाई स्टैक कौन सा यूज़ करना है और क्या आपने टीम्स को इनेबल करना है या नहीं। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट डैश डैश स्टैक लिख के आगे स्टैक का नाम लिख देते हैं, इधर लाइव वायर या इनर्शिया, तो ये ऑटोमेटिकली उसको इंस्टॉल कर लेगा। और अगर डैश डैश टीम्स लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली टीम्स वाला फीचर भी इनेबल हो जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा लारावल न्यू और मैं इस ऐप को नाम दूंगा L8 जेट स्ट्रीम। मैं इसको ट्रेडिशनली लारावल 8 ऐप नहीं दूंगा, वो जब हम ट्रेडिशनल ऐप क्रिएट करेंगे उसमें मैं इसको नाम दूंगा L8 ऐप। यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ L8 जेट स्ट्रीम। उसके बाद मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पर डैश डैश के बाद मैं लिखूँगा जेट। उसके बाद मैं अपना ट्रेडिशनल स्विच जो है डैश VVV ये भी ऐड कर दूंगा। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा जेट स्ट्रीम का इन द टेक्स्ट फॉर्मेट और नीचे पूछ रहा है विच जेट स्ट्रीम स्टैक डू यू प्रेफर। सो ऑफ कोर्स मेरे चैनल पर इनर्शिया JS पर कोई भी ट्यूटोरियल्स मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा फ़िलहाल, लेकिन सूनर में भी मैं इनर्शिया पर भी सीरीज़ बना दूँ, तो उसके बाद आप चाहें तो इनर्शिया या लाइव वायर में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ज़ीरो ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, मतलब आई एम गोइंग विद लाइव वायर। एंटर प्रेस किया। सो विल योर एप्लीकेशन यूज़ टीम्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये नो कह रहा है, तो मैं इसको कहता हूँ भाई यस मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इसने www के फ़ोल्डर के अंदर L8 जेट स्ट्रीम के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उसके बाद उसमें वही ट्रेडिशनल वे जिसमें सारे पैकेजेस आपके स्टेप बाय स्टेप इसमें इंस्टॉल होंगे। सो इसमें मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर तो मेरे पास कैशे के अंदर ये पैकेजेस ऑलरेडी मौजूद हुए तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू टेक टू मच टाइम, लेकिन अदर केस में अगर इसको डाउनलोड करना पड़ा पैकेजेस को तो इट माइट टेक सम टाइम। तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और पॉज करने के बाद जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वापस रिज्यूम कर दूँगा और आपको दिखा दूँगा कि ये पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, आपके पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और मैं मेंशन कर देता हूँ कि लारावल 8 को जब आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इसके जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा कि मिनिमम PHP 7.3 रिक्वायर्ड है। अब 7.2 रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए अपडेट कर लीजिएगा अपने PHP वर्जन को। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर पॉज करता हूँ और मिलते हैं ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एप्लीकेशन रेडी बिल्ड समथिंग अमेजिंग। सो हमारे पास जो लारावल 8 है विद लारावल जेट स्ट्रीम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, लाइव वायर्स के फोल्डिंग सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, फिर उसके बाद लारावल जेट फ्रेम की सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हो चुकी है। उसके बाद उसने लिखा है कि प्लीज़ एग्जीक्यूट द npm इंस्टॉल एंड npm रन डेव। तो ये रन करना ज़रूरी है ताकि वो सेटअप कर दे आपके फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग app.css और app.js को फॉर लाइव वायर एंड फॉर अदर पैकेजेस जो कि रिक्वायर्ड हैं, लाइक जैसे मैंने बताया था टेलविंड CSS। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ टर्मिनल पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको एक दफ़ा रन कर लेता हूँ ताकि ये नोड से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो भी इंस्टॉल कर ले। लेकिन इसको रन करने से पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए और npm पैकेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, फिर ही आप ये वाली कमांड्स रन कर मुझे इसके लिए पहले फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा, L8 के फ़ोल्डर में, यहाँ पर इस फोल्डर में आना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल एंड npm रन डेव। तो इसलिए वो पीछे उसने एरर दिया था क्योंकि वहाँ पर उसको package.json फाइल नहीं मिली थी। तो मीन टाइम ये इंस्टॉलेशन हो रही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो उसने पैकेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव वायर, सेंक्टम API, जेट स्ट्रीम और एक 45 पैकेज भी इंस्टॉल किया गया। तो ये जो 45 और जेट स्ट्रीम पैकेजेस हैं ये दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ फीचर्स आपको जेट स्ट्रीम में मिलेंगे, कुछ फीचर्स आपको 45 में मिलेंगे। बेसिकली जितनी भी अथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन है या फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग है जो कि
ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन से रिलेटेड है वो 45 में है, और जेट स्ट्रीम में आपको लाइव वायर यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला जो फीचर्स हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा लारावल 8.0.3 का वर्जन है जो इंस्टॉल हुआ है हमारे सिस्टम में आज की डेट में। तो आप जब हो सकता है इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखकर इंस्टॉल कर रहे हो तो उस वक्त वर्जन कुछ और होगा। खैर एनीवेज ये स्टेप्स आपने उसमें भी करने हैं कि जब आपको ये मैसेज मिले कि एप्लीकेशन रेडी बिल्ड समथिंग अमेजिंग, देन आपने उस फोल्डर में जाना है जिस फोल्डर में जैसे मैंने L8 जेट स्ट्रीम नाम रखा है, तो उस फोल्डर में आऊँगा और आने के बाद आपने npm इंस्टॉल और npm एंड npm रन डेव को ये वाली कमांड को लाजमी रन करना है ताकि आपकी app.js और app.css अपडेट हो जाए विद लेटेस्ट पैकेजेस और आपको कोई किसी किस्म का एरर देखने को ना मिले। तो npm रन इंस्टॉल एंड npm रन डेव को रन करने के बाद अगर आपके पास कंपाइल्ड सक्सेसफुली इन whatever मिलीसेकंड इट इज़ फॉर यू हो जाता है कंप्लीट और आपके पास app.css और app.js फाइल क्रिएट हो जाती हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर, देन इट मीन्स यू आर गुड टू गो। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये चेक करना है बिफोर रनिंग द लारावल जेट स्ट्रीम या लारावल 8 एप्लीकेशन कि आपकी डेटाबेस जो भी है वो इंटैक्ट है, मतलब आपके जो MySQL है वो रन हो रहा है या नहीं। तो आई थिंक मेरे पास MySQL बाय डिफ़ॉल्ट रन नहीं होता, मैंने उसके लिए एक SH फाइल क्रिएट की हुई है, स्क्रिप्ट फाइल जो कि उसको रन करती है। मैं इसको बाहर खुद से एज अ सर्विस रन नहीं करना चाह रहा। तो देखिए सक्सेस का मतलब है कि अब मेरे पास डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करूँगा सबलाइम टेक्स्ट में ताकि मैं इसके अंदर डेटाबेस की कन्फिग्रेशन कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं सब L लिखूँगा तो ये मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन हो जाएगा। और सबलाइम टेक्स्ट चूँकि यहाँ पर फुल स्क्रीन में मैं इसको स्क्रीन पर मूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त दो स्क्रीन्स हैं, एक लैपटॉप की और एक जो है वो 1080p की स्क्रीन है। तो उस पर मैंने इसको मूव कर दिया। तो ये है हमारे पास लारावल 8 की कंप्लीट इंस्टॉलेशन। तो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है लारावल 8 को विद जेट स्ट्रीम। अब .env फाइल में आएंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो हो रहा है जूम इन, ओके। सो दैट इज़ इनफ आई थिंक, नो लेट्स जूम बैक, या दैट्स इनफ। और इसने ऑटोमेटिकली देखिए ऐप URL भी इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया क्योंकि मैंने इसको लारावल वॉलेट के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली इसने लारावल L8 jetstream.test एज अ ऐप URL भी कनेक्ट कर दिया। दैट्स इंटरेस्टिंग। फिर उसने ऑटोमेटिकली डेटाबेस नेम भी सेट कर दिया, लेकिन मैं ये नाम यूज़ नहीं करूँगा। मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरी जो कन्वेंशन है वो हमेशा DB L8, अब मैं इसको नाम दूंगा जेट, DB L8 जेट। और यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड कोई नहीं है। सेव करेंगे इसको। उसके बाद ये DB मुझे क्रिएट करनी होगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, टर्मिनल पर वापस आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ MySQL u रूट। तो कोई पासवर्ड नहीं है तो मैं लॉगिन हो जाऊँगा। फिर मैं लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पर पेस्ट करके मैं डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा। सो क्यूरी ओके 1 रो इफेक्टेड, सो इट मीन्स डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा। एग्ज़िट करने के बाद अब मैं आता हूँ ब्राउज़र के अंदर। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसको रन करना है। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा L8 jetstream.test और एंटर प्रेस कर दूँगा। सो इट मीन इस वक्त 11:43 हो रहे हैं। सो ऑलमोस्ट जो है नेक्स्ट डेट स्टार्ट होने वाली है, मतलब 11 सितंबर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हुई तो यहाँ पर हमें कह रहा है SQL ओके सॉरी नेक्स्ट स्टेप देयर वी नीड टू माइग्रेट। हमने माइग्रेशन रन ही नहीं की। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट ये लाजमी रन करनी है। और अगर आई थिंक इसमें DB सीट तो कोई नहीं क्रिएट करता। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट अब रन करेंगे। सो यहाँ पर माइग्रेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा टेबल मिलेंगे जो नॉर्मली लारावल 7 तक अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि ये टीम्स का बाय डिफ़ॉल्ट सेशंस का, उसके बाद पर्सनल एक्सेस टोकन्स का, फिर हमें फैक्टर कॉलम्स का। सो बाकी यूज़र्स पासवर्ड रीसेट और इसके अलावा जो आपको फेल्ड जॉब वाला ये बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा टेबल मिले हैं क्योंकि आप जेट स्ट्रीम को यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप
अब हम रीलोड करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और देखते हैं कि क्या ये एरर वापस आता है या नहीं। सो इट मीन्स ये डाटाबेस को एज अ सेशन यूज़ कर रहा है। सो अगर आपके पास ये स्क्रीन शो हो जाती है आफ्टर कनेक्टिंग विद द डेटाबेस, आफ्टर रनिंग PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड, उसके बाद आप चाहे यूज़ कर रहे हो जैम्प, वैम्प, मैप, लैम्प, जो भी यूज़ कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, जो भी आपकी URL हो उस पर अगर ये स्क्रीन ओपन हो चुकी है, सो इट मीन्स आपने सक्सेसफुली लारावेल 8 को इंस्टॉल कर लिया है विद जेटस्ट्रीम और लाइववायर प्लस ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन। ओके तो अब हम देखते हैं कि लारावेल जेटस्ट्रीम के अंदर हमें कौन कौन से फीचर मिलते हैं विद लाइववायर और ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं नेटवर्क जो रिक्वेस्ट है वो चेक कर सकूँ कि वाकई ही लाइववायर बिहाइंड द सीन यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर XHR रिक्वेस्ट सेंड होंगी सो इट मीन्स हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। अगर HTTP रिक्वेस्ट होंगी मतलब पेज रिफ्रेश होगा, देन वी हैव टू फिगर इट आउट कि क्या इशू है। ओके तो यहाँ पर नेटवर्क टैब में हम आ जाते हैं। ये मैं नेटवर्क टैब में आया तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अभी ये फ़िलहाल एम्प्टी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्लिक करूँगा लॉगिन पर और यहाँ पर आप देखेंगे ये कह रहा है कि पेंडिंग। सो उसके बाद इसने 200 और पेंडिंग उसने यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड की टू लोड CSS app.js फाइल, तो ये तो हमारी ठीक है। उसके बाद इसमें यहाँ पर कहीं पर भी XHR रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई, दैट्स स्ट्रेंज। अगर मैं वापस फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ सो स्टिल आप देख रहे हैं कि हमारा जो पेज है वो रीलोड हो रहा है, मतलब सिंगल पेज फीचर जो है इसमें अवेलेबल नहीं हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों इस तरीके से कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको शो करना चाहिए कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, क्योंकि ये लाइव वायर के साथ है और लाइव वायर ऑल दो के रिक्वेस्ट वो अजेक्स के थ्रू ही सेंड करता है, उसमें कोई भी फीचर इस तरह का नहीं है कि वो पेज को रिफ़्रेश करे। तो इसको यहाँ पर अजेक्स रिक्वेस्ट सेंड करनी चाहिए थी। मे बी मैं गलत टैब में देख रहा हूँ, नहीं ठीक है। उसके बाद डिसेबल कैशे मैंने किया हुआ है, अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ कि डिसेबल कैशे ना करे और इसके बाद मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, मे बी समटाइम कैशे का भी इशू होता है। तो हमारे पास अब Alpine.js भी लोड हो चुकी है और अब मैं वापस आता हूँ लॉगिन के बाद रजिस्टर पर। तो ये देखिए ये सारे के सारे फीचर जो है ये आ रहे हैं आपके लारावेल के। सो मेमोरी कैशे, साइज़ मेमोरी कैशे और इसके अलावा इसमें रिक्वेस्ट टाइप यहाँ पर लिखी हुई नज़र नहीं आ रही कि XHR रिक्वेस्ट है। सो यहाँ पर फ़िल्टर करें, अगर हम ऑल किया हुआ है सो XHR को मैं सिर्फ चेक करके इसको देखता हूँ। सो ऑलरेडी रजिस्टर क्लिक किया, सो ये पेज को रिफ़्रेश कर रहा है, ये XHR रिक्वेस्ट यूज़ नहीं कर रहा। वी विल फिगर इट आउट, न्यू चीज़ है, वी विल सी कि क्या इशू है, क्यों ये XHR रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर रहा, एजेक्स के थ्रू क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा, वी विल सी। सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स। अब हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा सबलाइम में और आपको दिखाता हूँ कि कौन से फीचर कहाँ पर अवेलेबल है। सो ऐप के सॉरी कन्फिग फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स होंगी, एक fortify.php जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी और एक होगी आपके पास jetstream.php। सो जेटस्ट्रीम के अंदर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर आपको मिनिमलिस्ट किस्म की कन्फिग्रेशन मिलेगी जेटस्ट्रीम स्टैक के साथ। सबसे पहले मेंशन है कि कौन सा स्टैक हम यूज़ कर रहे हैं, लाइव वायर को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि कौन कौन से लाइव वायर के फीचर्स हैं, या आप कह सकते हैं जेटस्ट्रीम के कौन कौन से फीचर्स हैं। फीचर नंबर 1 है प्रोफाइल फ़ोटो। आप इसकी मदद से प्रोफाइल फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं इंस्टेंटली विदाउट रिफ़्रेशिंग द पेज। आई थिंक लॉगिन रजिस्टर को उन्होंने रिफ़्रेश पे रखा हुआ है, आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मैं इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता अभी। सो फीचर API मतलब सेंक्टम API को इस्तेमाल करते हुए अब आप API रिक्वेस्ट विद इन योर डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर टीम्स का फीचर है। सो इन तमाम फीचर्स को मैं फ़िलहाल यहाँ से अगर कमेंट कर दूँ, उसके बाद सेव करता हूँ, इसके बाद मैं आता हूँ फोर्टिफाई के अंदर। यहाँ पर फोर्टिफाई है, फोर्टिफाई भी काफ़ी मिनिमलिस्ट किस्म का सेटअप है। तो यहाँ पर आप देखें कि गार्ड को जो अब डिफ़ाइन किया गया है कि कौन सा गार्ड ये यूज़ करेगा, स्कैफोल्डिंग, वेब गार्ड,
फिर पासवर्ड्स के लिए कौन सा टेबल है, यूज़र्स का। फिर यूज़र नेम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल है। आप इसको अब पहले हमें चेंज करना पड़ता था, सर्विस आई थिंक उसमें जाकर ट्रेड में जाकर ओवरराइड करना पड़ता था उसको, ट्रेड को। लेकिन यहाँ पर अब हम 45.php के अंदर आके यूज़र नेम को यूज़र नेम कर सकते हैं, या ईमेल का रख सकते हैं, या कोई और फील्ड नेम रख सकते हैं। उसके बाद होम है राउट सर्विस प्रोवाइडर। आपका जो ऐप के अंदर राउट सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर्स के अंदर यहाँ पर इसके अंदर जो यहाँ पर होम डिफाइंड है, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला अब आपका डैशबोर्ड है। पहले ये स्लैश होम हुआ करता था लारावल 7 तक, अब ये डैशबोर्ड है। सो इसको नाम को चेंज किया गया है। एनीवेज हमने इसको 45 को ओपन किया था। सो इसमें हमें गार्ड्स वगैरह को सेटअप करने का फीचर मिल जाता है आसानी के साथ। होम को सेट कर दिया। लिमिटर, अब ये लिमिटर क्या चीज़ है? लिमिटर बेसिकली ये चीज़ है कि आप किसी भी रिक्वेस्ट को कितनी देर में सेंड कर सकते हैं, एक मिनट में कितनी टाइम सेंड कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट टाइम एक्सपायर्स, आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स एक्सपायर्ड आपको ब्लॉक कर दिया जाता है फर्दर 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कह रहा है कि 5 अटैम्प्ट्स हैं, 1 मिनट के अंदर आप 5 अटैम्प्ट्स कर सकते हैं लॉगिन्स की। 5 अटैम्प्ट्स जब कर चुकेंगे, गलत पासवर्ड यूज़र नेम देंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा 1 मिनट के लिए। उसके बाद है फीचर्स। इसके अंदर हमारे पास ये फीचर्स हैं, रजिस्ट्रेशन का फ़ीचर, रीसेट पासवर्ड का फ़ीचर, ईमेल वेरिफिकेशन का फ़ीचर, अपडेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का फ़ीचर, अपडेट पासवर्ड का फ़ीचर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का फ़ीचर। अगर मैं इसको कमेंट आउट सारे को कर देता हूँ, सो इट मीन्स अब हमारी ऐप के अंदर ना ही रजिस्ट्रेशन का फ़ीचर अवेलेबल होगा, ना ही रीसेट पासवर्ड का, ना ही ईमेल वेरिफिकेशन का, ना ही अपडेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का। तो इसको सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउज़र में आकर पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ अब लॉगिन का लिंक रह जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाला लिंक ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर आ रहे थे, तो उसके बाद अब जो है सिर्फ लॉगिन आ रहा है। तो अब हम यूज़र्स को रजिस्टर आसानी के साथ ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई भी यूज़र हमारी साइट पर रजिस्टर ना हो सके। सो इसको अगर मैं एनेबल करके सेव करता हूँ तो इसको पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब लॉगिन के साथ रजिस्टर भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ईमेल वेरिफिकेशन का फ़ीचर नहीं होगा, अपडेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, अपडेट पासवर्ड नहीं कर सकते, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ नॉट अवेलेबल एज वेल। सो आप इन फीचर्स को अनेबल करते जाएं और इनको चेक करते जाएं। मैं इनको वापस सबको अनेबल कर देता हूं, इसको भी अनेबल कर देता हूं और इसके बाद जेट स्ट्रीम के अंदर आकर इन तीनों को भी अनेबल कर देता हूं बाय डिफ़ॉल्ट जो था। सो अब हम ना सिर्फ यूज़र्स को रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। सो अब मैं रजिस्टर करता हूँ एक यूज़र को। तो यहाँ पर यूज़र नेम मैं डेफिनेटली इमरान कासिम लिखूँगा, admin@admin.com और पासवर्ड रखूँगा। आई थिंक मैंने डी प्रेस किया है, नहीं कर दिया था। सो रजिस्टर, और ये रजिस्टर होने के साथ ही ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन करके डैशबोर्ड पर भी ले जाएगा। सो देखिए मैं डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ। सो ये है हमारा लारावल 8 का डैशबोर्ड। सो लेट मी नेवर सेव दिस वेब्स, ओके। और यहाँ पर आपको मिलेगा अवतार IQ, क्योंकि मैंने इमरान कासिम लिखा था तो आई का इमरान का I और कासिम का Q उन्होंने यहाँ पर एज अवतार ऐड कर दिया। उसके बाद आप इस पर क्लिक करते हैं तो टेल विंड CSS की मदद से यहाँ पर एक होवर इफेक्ट, और फिर यहाँ पर आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट, API टोकन मैनेजमेंट, टीम सेटिंग्स, क्रिएट न्यू टीम और आपकी अपनी टीम जो आपने क्रिएट की हुई है उसकी डिटेल देख सकते हैं और फिर लॉग आउट हो सकते हैं। सो ये हैं इसके डैशबोर्ड के जब आप लॉगिन होते हैं। सो प्रोफाइल में जब आप जाते हैं तो प्रोफाइल में आप क्या कुछ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ये सारे के सारे GUI वाले फीचर्स हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इनके बारे में बात करना, इनको एक्सप्लेन करना आई थिंक वेस्टेज ऑफ टाइम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सिलेक्ट न्यू फ़ोटो कर सकते हैं। सो यहाँ से आप क्लिक करके सिलेक्ट अ न्यू फ़ोटो करें और कोई भी न्यू फ़ोटो आप अपलोड करेंगे तो वो इंस्टेंटली आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी चेंज होके मिल जाएगी, फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। सो दैट इज़ द लाइव वायर फीचर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था इंस्टेंटली। उसके बाद आप पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं। फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 2 फैक्टर को बेशक आप एनेबल कर दें वहाँ से कॉन्फ़िग फाइल से, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट
डिसेबल होता है, तो यहाँ पर आप उसको रहते हुए एनेबल कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम लेटर बात करेंगे क्या ये चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ब्राउज़र सेशन का फीचर मिलेगा कि ब्राउज़र सेशंस की मदद से आप अपनी डिवाइस को, अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पर लॉग्ड इन है, तो आप जिस डिवाइस पर रहते हुए लॉग आउट अदर ब्राउज़र सेशंस करेंगे तो उस डिवाइस पर आप लॉग इन रहेंगे, लेकिन बाकी डिवाइसेस में से आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, डेटाबेस में से उनका रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा, सवाए इस सेशन के जो कि आपके करंटली स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा या जहां से आपने इस बटन को क्लिक किया। उसके बाद आप अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड। सो जो कुछ आपने अपलोड किया होगा वो तमाम का तमाम डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। सो दैट थिंग इज़ मैनेज बाय लारावल इटसेल्फ। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आते हैं तो टीम्स एपीआई टोकन्स जनरेट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के, और फिर आप एपीआई के ज़रिए कॉल्स को रीड राइट परमिशंस जो भी है, देखें क्रिएट डिलीट अपडेट रीड के फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर टोकन को जो नेम देना चाहें, मतलब मल्टीपल नेम से, ऑल दो टोकन रेंडमली जनरेट होगा लेकिन आप उनको नाम दे सकते हैं ताकि आपको रिकॉर्ड रहे। उसके बाद आपके पास है टीम सेटिंग्स। आप टीम्स क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उनकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं, क्या अलाउ करना है क्या अलाउ नहीं करना। सो यहाँ पर उसने कहा एरर एक्सेप्शन, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टिंग व्यू। तो खैर इसको अभी आप रहने दें क्योंकि अभी हमने टीम क्रिएट ही नहीं की, तो ये एरर एक्चुअली आना नहीं चाहिए था। आई एम नॉट श्योर कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। मैंने तो ऐसी कोई अभी सेटिंग्स की नहीं है, ना ही मैंने कोड को कुछ छेड़ा है, सो ये होना नहीं चाहिए था। खैर एनीवेज, हम क्रिएट न्यू टीम अगर करते हैं तो क्या इस पर भी हमारे पास एरर आ रहा है? सो क्रिएट न्यू टीम पर कोई एरर नहीं है, तो मैं इसको टीम नेम दे देता हूँ माई टीम 01। क्रिएट करते हैं तो हमारी टीम जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं आता हूँ इमरान टीम, तो ये तो डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो चुकी होती है, तो इसमें तो इसको आना चाहिए था। तो अगेन देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास माई टीम 01, तो इसने मुझे वापस डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया। आई थिंक देयर इज़ समथिंग मिसिंग बिहाइंड दिस टीम फीचर। मैंने इनेबल किया हुआ है, हाँ अनेबल। अब मैं टीम सेटिंग में आता हूँ तो इस पर भी मुझे कोई एरर नज़र आ रहा था। अभी देखते हैं, अब टीम 2 को ओपन कर रहा है। सो यहाँ पर अगेन वगैरह के सिंटैक्स एरर। खैर एनीवेज हम इस एरर को फिक्स करेंगे। मे बी ये स्टोरेज का प्रॉब्लम हो या कुछ भी और इशू हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। मैं इसको डिबग करूँगा, देखूँगा कि क्यों ये एरर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली लारावल 8 के साथ लारावल 8 जेट स्ट्रीम को यूज़ कर लिया और हमें यहाँ पर टेलविंड CSS को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कूल इंटरफेस मिल गया। तो जिन दोस्तों को तो टेलविंड CSS आती है उनके लिए तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि आप लारावल 8 के अंदर रोबस्ट किस्म की एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको फ़ीचर्स मिल रहे हैं वो बहुत ही कूल फीचर्स हैं। ओके तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर रैप अप कर देता हूं और जो की पॉइंट्स हैं वो जो मैं अगेन यहां पर रिमाइंड करा देता हूं कि अगर आप जेट स्ट्रीम को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप UI को यूज़ नहीं करेंगे, लारावल UI पैकेज को, क्योंकि फिर कन्फ्लिक्ट आएगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल वे में जाना चाह रहे हैं तो फिर आप लारावल जेट स्ट्रीम पैकेज को यूज़ मत कीजिए, क्योंकि फिर अगेन वही बात के कन्फ्लिक्ट आएगा। सो एनीवेज, मैंने आपको बता दिया कि जेट स्ट्रीम क्या चीज़ है, फिर मैंने आपको ये बताया क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजिंग लाइव वायर पैकेज और आपने मेरी लारावल लाइव वायर की सीरीज़ को भी फॉलो किया हुआ है, सो आप फिर इस पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैंने लारावल 7 की सीरीज़ में जो तरीका बताया विदाउट यूजिंग जेट स्ट्रीम आप लाइव वायर को इंस्टॉल कर सकते हैं लारावल 8 के अंदर भी। वो फिर हमारा ट्रेडिशनल वे आएगा जो कि लारावल UI पैकेज और फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग जो होगी वो लारावल UI को यूज़ करते हुए आप क्रिएट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे लाइव वायर में। तो यहाँ पर आई थिंक ये जो फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग है ये 45 को यूज़ करते हुए बनाई गई है, जिसकी वजह से ये लाइव वायर को यूज़ नहीं कर रही। लाइव वायर को सिर्फ यूज़ कर रहा है आपका जो प्रोफाइल वाला डैशबोर्ड है जहाँ पर आप इमेज लगा सकते हैं और वो इंस्टेंटली अपडेट होता है, वहाँ पर लाइव वायर है।
तो यहाँ पर मैं एक की पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप हर पेज को सिंगल पेज एप्लीकेशन बना दें, हर पेज को कहें कि ये बगैर पेज रिफ़्रेश हुए लोड हो, ऐसा मत कीजिए। जो सिंगल पेज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक पेज पर हैं और उस पेज से रिलेटेड कंटेंट को लोड कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप वो फीचर यूज़ कीजिए कि विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज आपके ने जो चीज़ अपडेट की है वो फ़ौरन अपडेट हो जाए। ये मत कीजिए कि आप हर पेज को कहें कि भाई वो सिंगल पेज होना चाहिए, पेज मेरा रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए, मैं कॉन्टैक्ट अस का ओपन कर रहा हूँ तो पेज रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए, मैं अबाउट अस का ओपन कर रहा हूँ पेज तो रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए। वहाँ पर रिफ़्रेश करना ज़रूरी है, क्योंकि एसईओ पर्पज़ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए पेज के कंटेंट का अपडेट होना व्यू पेज सोर्स में बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि जो रोबोट हैं या क्रॉलर्स हैं वो प्रॉपर्ली आपके कीवर्ड्स और आपका जो डाटा है उसको प्रॉपर्ली रीड आउट करके मैच कर सकें और आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नज़र आए आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में या गूगल इंडेक्सिंग में। तो विद दैट बीइंग सेड, मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करूंगा और इसका पार्ट 2 भी आएगा जेट स्ट्रीम का, जिसमें हम इसकी कोडिंग करेंगे और इसमें चेंजेस करेंगे और अपडेट करेंगे, जो अभी एरर आया उसको भी फिक्स करेंगे। तो होपफुली आपको मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से जेट स्ट्रीम के क्यों कैसे का काफ़ी आंसर मिल गया होगा और साथ ही लारावेल यूआई का भी पता चल गया होगा। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा स्पेशली, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।